हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग चैंगवन की बात सुनने के बाद वहाँ से चले जाते हैं, पर जियो नहीं जाते क्योंकि जियो ने चैंगवन से बात करनी थी और कहने लगती है कि मुझे अब जाना होगा। तो वो कहती है कि क्या मतलब? तो वो बता देते हैं कि मैं स्विट्जरलैंड वापस जा रही हूँ। अब चैंगवन उसकी स्विट्जरलैंड वाली बात सुनकर उसे जब देखने लगती है तो वो बताते है कि मॉम की रेपुटेशन तो खराब हो चुकी है, तो उन्हें कोई भी काम पर नहीं रख रहा। इसी वजह से मैं सोच रही हूँ कि मुझे मॉम को वापस स्विट्जरलैंड अपने साथ लेकर जाना चाहिए। वहाँ पर जाके मैं पढ़ भी लूंगी और मॉम भी कोई काम कर लेंगी। आई नो मॉम तो मुझसे प्यार नहीं करती, पर है तो मेरी मॉम ना, इसीलिए मुझे उनकी केयर करनी होगी। तो चैंगवन कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम जा रही हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर हाँ, जब भी तुम होटल में वापस आना चाहो आ सकती हो, मैं तुम्हारा हमेशा वेलकम करूंगी। ये सुनकर वो चैंगवन को हक कर लेती है, उसे कहती है कि डील। और इधर हमें याओ दिखाया जाता है जो ग्रोसरी करने के लिए आता है। अब आते साथ ही उसके शूज गंदे हो गए थे, पर शूज साफ करने के लिए वो पेंट गंदे जरूर कर लेता है। उसके बाद कोट उतार कर चीजें वगैरह लेने लगता है और घर पर लेकर आ गया था। सोचे लगता है कि मुझे अब क्या बनाना चाहिए, पर उसे कुछ भी बनाना नहीं आता था। इसीलिए एक जगह पर कॉल करता और कहता है कि मुझे एक शेफ चाहिए जो घर की चीजें बनाता हो। अब इस कॉल के बाद वो खाना वगैरह बना लेता और सब लोग उसके खाने का वेट कर रहे होते हैं। और जैसे ही उसका बनाया हुआ वो खाना टेस्ट करते हैं तो चैंगवन कहने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये खाना तुमने नहीं बनाया। तो वो कहता है कि ये खाना किसने बनाया होगा, क्योंकि चैंगवन को इस पर शक हो रहा होता है। पर चैंगवन की मॉम कहने लगती है कि अब तो मेरे पास कोई भी घर पर काम नहीं होता, कोई भी एक्टिविटी बता दो जो मैं कर लूँ। तो वो फौरन से कहते हैं कि आपको भी मॉम टूर पर जाना चाहिए। वो तो मॉम डैड को टूर पे भेजने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ तक याओ तो ये भी बोल देता है कि मैं आपके लिए टूर प्लान करवा देता हूँ, जिसका सिर्फ एक स्टॉप होगा, आप इजी होकर जाइएगा और हर जगह को देख कर आइएगा। पर वो फौरन से मना कर देती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर चैंगवन अपने होटल के बारे में बताते हैं कि हम टॉप 10 में आ चुके हैं और याओ भी बताता है कि मुझे प्रमोशन मिल गया है। सभी लोग उनकी खुशी में खुश हो रहे होते हैं, फिर साथ में खाना खाने लगते हैं। अब चैंगवन जब अपने रूम में आती है तो वहाँ पर अपनी पी ग्रैंड माँ के साथ देखकर उनके लिए फ्लावर याओ वाली लेकर जाती है और बताती है कि आपका ग्रैंड सन ही इन फ्लावर्स को बड़ा कर रहा था जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। और साथ में होटल के बारे में भी बताते हैं कि मैं आपके होटल को भी कुछ संभाल कर रख रही हूँ। और भी ग्रैंड माँ के साथ काफी बातें करती हैं। और वैसे हमें नेक्स्ट मॉर्निंग चैंगवन की मॉम दिखाई जाती है जो तैयार वगैरह हो रही होती है बाहर जाने के लिए। तभी उन्हें कॉल आता है, जो कॉल किसी और तरफ से नहीं होता बल्कि उनकी रिपोर्ट्स आ चुकी थी, उसी के बारे में बताने के लिए कॉल आई थी कि आपको वो चैट में आपकी रिपोर्ट्स भेज दी और बाकी रिपोर्ट्स लेने के लिए आप हॉस्पिटल आ जाइएगा। तो वो कहती है कि मेरी रिपोर्ट्स ठीक आई है ना। तो उन्हें बताया जाता है कि आपको लंग्स में इशू है। पहले तो लग रहा था कि ट्यूमर होगा, बट लंग्स का इशू है तो आपको हॉस्पिटल आना चाहिए, अपने आप का ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब ये सुनते ही वो परेशान हो जाती है और जब रिपोर्ट्स लेने के लिए हॉस्पिटल आई थी तो डॉक्टर से पता लगता है कि इशू थोड़ा सीरियस है, तो आपकी सर्जरी करनी होगी और ये बात आपको अपनी फैमिली को भी बतानी होगी। अब डॉक्टर की बात के बाद वो घर की तरफ तो जा रही होती है, पर उन्हें कुछ नहीं पता होता कि कोई उन्हें आवाज दे रहा है या नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ पर उनकी फ्रेंड्स उन्हें आवाज भी दे रही थी, पर उन्हें तो पता ही नहीं लगता। और घर पर वापस आने के बाद भी डॉक्टर की बातों को सोच रही होती और डॉक्टर ने यही सिम्टम्स बताए थे कि आपको बहुत मुश्किल से खांसी आती होगी। तो वो कहती है कि हाँ ऐसा तो है, और अभी भी मुश्किल से खांसी कर रही होती है। और वैसे सर्च करने लग जाती है कि लंग कैंसर क्या होता है उसके बारे में। जब पढ़ रही होती है तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि बस मैं अभी मरने वाली हूँ, इसलिए और भी ज्यादा सदमे में चली जाती है। और वहीं पर सुबह में सोती और रात हो जाती है। सभी लोग घर पर आते और देखने लगते हैं कि लाइट्स क्यों नहीं ऑन है। और जब लाइट्स ऑन करके देखते हैं कि चैंगवन की मॉम तो उठ रही है, तो वो कहने लगती है कि वो स्टमक में थोड़ा दर्द हो रहा था, इसी वजह से यहीं पर नींद आ गई और पता नहीं लगा कब रात हो गई। वो उन्हें अपने बारे में ठीक से कुछ भी नहीं बता रही होती, ना ये बताते हैं कि वो बीमार है। सभी लोग उनकी फिक्र कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि उनके हस्बैंड तो खुद ही खाना बनाने के लिए चले जाते, क्योंकि वो यहीं पर सोई रह गई, तो उन्होंने खाना भी नहीं बनाया था और अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। अब चैंगवन और याओ जब उनके पास बैठे होते तो कहने लगते हैं कि एक 30 की और एक 40 का है। अब ये सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि 30-40 किसको बना दिया, क्योंकि दोनों ही 30-30 के थे। और उन्हें कह रही होती है कि तुम लोगों को अब शादी कर लेनी चाहिए, बच्चे भी होने चाहिए। अभी देखो हम यंग हैं, तुम लोगों के बच्चों को संभाल लेंगे, तुम लोग अपना काम कर लेना करना। पर वैसे वहाँ पर मिस्टर माया जाते जो कहने लगते हैं कि ना तुम्हें खाना बनते तक ऊपर जाकर रेस्ट कर लेनी चाहिए या फ्रेश होने के लिए बाहर चली जाओ। वो ऊपर जाना ही एक्सेप्ट करती और वैसे ही वो वहाँ से ऊपर चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद याओ चैंगवन से कहने लगता है कि इन्होंने कुछ ज्यादा ही राउंड ऑफ कर दिया मुझे, मैं 32 को इन्होंने मुझे 40 का बना दिया। चैंगवन तो उसे देख देख कर बहुत ही ज्यादा हंस रही होती, क्योंकि उसे अपने 40 पर होने पर बहुत दुख हो रहा होता है कि मुझे 40 का क्यों बनाया, 50 का बना देते ना। अब ट्रिप पर जाने की भी प्लानिंग हो चुकी थी और रूम में आने के बाद मिस्टर माई अपने कपड़े वगैरह पैक कर रहे होते हैं जाने के लिए, पर अपनी वाइफ को इतना चुप देखकर उनके पास आकर बैठ जाते हैं, पूछने लगते हैं कि क्या हुआ है। तो वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अभी कहती है कि मैं थक गई हूँ, ये कहकर सोने के लिए चली जाती हैं। और नेक्स्ट डे दोनों निकल जाते हैं अपने टूर पर जाने के लिए। चैंगवन अपनी मॉम से कहने लगती है कि आप मुझे गुड बाय क्यों नहीं कर रही हैं। तो वो दोनों को बाय करके वहाँ से चली जाती हैं। अब उनके जाने के बाद चैंगवन कहने लगती है कि मुझे भी जाना होगा। तो याओ कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। तो वो बताती है कि मैंने शिनाली में नहीं जाना बल्कि अपनी दोस्त के घर जाना है, माँ का सेकंड ट्रायल होने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे भी उसकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो
वापिस एक फैमिली बन जाए। तो या उसकी बातों को सुनकर कहने लगता है कि तुम तो बिल्कुल अपनी मॉम जैसी बन रही हो। तो वह कहती है कि तुम भी तो मेरे फिर डैड जैसे बन जाना। तो वह कहते हैं कि मैं बन गया हूँ। इधर माँ दिखाई जाती है जो जाओ को हर चीज प्रोवाइड कर रही होती क्योंकि वो बस टिंग वाले केस पर ही काम करने पर लगा हुआ था। वैसे वहाँ पर चैंगवन आती है और कुछ टाइम खड़े होकर उन दोनों को देखने लगती है लवी डबी होते हुए। और जैसे ही जब बोलती है तो माँ कहने लगती है कि बिजी लड़की कहाँ से आ गई। तो कहती है कि मैं तुम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। अब इसके बाद वो माँ और जाओ को आकर बताती है कि मेरे पास एक लॉयर है और वो भी शिनाली का, तो क्या तुम लोग उससे बात वगैरह करना चाहोगे। जाओ तो फौरन से माँ चाहता और अपनी सिस्टर को थैंक्स कह रहा होता है। तो वो कहने लगती है कि इतना भी पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, आखिर मैं अपने भाई और अपनी बेस्ट फ्रेंड की हेल्प कर रही हूँ। अब इतने में माँ को टिंग की कॉल आती है। टिंग कॉल पर हो रहा होता और बता रहा होता है कि मुझे डैड ने मारा है। ये सुनते साथ ही वो गुस्से से वहाँ से निकलने लगती है, पर दोनों उसको रोकने लगते हैं। कहने लगते हैं कि अभी हमारा सेकंड ट्रायल बाकी है, तो तुम्हें उससे पहले गुस्सा नहीं करना, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना, क्योंकि इससे टिंग के केस पर असर डल सकता है। तुम्हें वहाँ पर जाकर बिल्कुल प्यार से बात करनी है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा। अब इस बात के बाद वो माँ को कहते हैं कि तुम अकेली अंदर जाओ, हम बाहर तुम्हारा वेट करेंगे, कोई भी मसला होगा तो तुम हमें बुला लेना। अब माँ डोर नॉक करके अंदर पहुंच जाती है। जाते साथ ही टिंग को ढूंढने लगते, तो वो बताता है कि टिंग यहाँ पर नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया ना। तो वो पूछती है कि टिंग कहाँ पर है। तो वो बताता है कि मैंने उसको ग्रैंडमा के पास भेज दिया। तो ये सुनकर वो कहने लगते है कि तुमने उसको ग्रैंडमा के पास क्यों भेजा। तो कहने लगता है कि टिंग उनसे उदास हो रहा था, इसी वजह से मैंने वहाँ पर भेज दिया, पर जानबूझकर इसने ऐसा किया था। अब इसको तो काफी इस पर गुस्सा आ रहा होता है, मारने भी वाली होती है, पर वहीं पर रुक जाती क्योंकि इसे पता था कि यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं और ये तो ऐसा जानबूझकर कर रहा है। वैसे वहाँ पर चैंगवन और जाओ भी आ जाते हैं। तो वो उन दोनों को देखकर कहने लगता है कि तुम अपना बैकअप भी लेकर आई हुई हो। अब यहाँ पर चैंगवन उसके मुंह पर कह देती है कि तुमने यहाँ पर इसको जानबूझकर बुलवाया ताकि तुम सबके सामने इसको बुरा दिखा पाओ, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये सुनकर तो वो शौक का चुप रह जाता है क्योंकि उसने ऐसा ही सोचा था, पर चैंगवन ने तो उसकी पोली खोल कर रख दी थी। अब वो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं और इधर चैंगवन की मॉम टूर पर तो जा रही होती है, पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती और न किसी चीज में पार्टिसिपेट वगैरह कर रही होती है। मिस्टर मायतो ने चेयर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो तो चेयर अप होने का नाम ही नहीं ले रही होती, बल्कि कहने लगती है कि मुझे घर जाकर खाना बनाना है, मुझे घर जाना है, मुझे उनकी याद आ रही है और रोने लग जाती। तो कहते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, क्या करना चाहिए बताओ ना। तो वो कहती है कि मुझे वापस जाना है, मुझे किसी भी ट्रिप पर नहीं जाना, बल्कि हम यहीं से घर वापस चलते। तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अगले स्टॉप पर हम उतर जाते हैं, वहाँ से टैक्सी लेकर वापस चले जाते हैं। तो वो इस बात से अपने आंसू वगैरह साफ करने लगती हैं। अब चैंगवन जो जाओ और माओ को घर पर ही ले आई थी, माओ तो से कह रही होती है कि आज तो तुमने कमाल कर दिया, किस तरह उसको चुप करवा दिया ना तुमने। अब इसके बाद माओ जाओ से बात करने लगती है, तो दोनों बातों में लवी डबी होने लगते हैं। ये सुनते साथ ही चैंगवन को हो जाता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, बस कर दो। तो ये भी अब चैंगवन को हक करने लगती है। तो चैंगवन कहती है कि जाकर अपने जाओ को हक करो ना। तो वह कहती है कि नहीं, मैं तो तुम्हें करना है। अब ऐसे जाओ और माओ दोनों केस को लेकर चैंगवन के लाए हुए पर्सन से बात कर रहे होते हैं। अब उस पर्सन के जाने के बाद चैंगवन कह रही होती है कि देखना तुम ही जीतोगी। अब उसके साथ याओ भी होता है। वो दोनों तो उसे का हाथ पकड़ के कहते हैं कि देखना हम ही जीतेंगे। अब जब इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा ही होता है, वैसे पीछे से मॉम डैड भी आ जाते हैं। चैंगवन जब उन्हें देखकर मॉम डैड बोलती है तो फौरन से ये भी मुड़कर देखते हैं और माओ तो जाओ से हाथ भी छुड़वा लेती है, क्योंकि उसे पता था कि चैंगवन की मॉम जल्दी मानने वाली नहीं है हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। और चैंगवन जब इस बारे में बात करने लगती तो जाओ कहता है कि सिस्टर आपको कहने की कुछ भी जरूरत नहीं है, मैं हर चीज खुद ही क्लियर करूंगा। ये कहकर माओ का हाथ पकड़ लेता और अपनी मॉम डैड को जाकर बताता है कि मैं माओ के साथ रिलेशनशिप में हूँ। उसकी मॉम इस बात पर उसे कुछ भी नहीं बोलती और जाओ खुद ही बताने लगता है कि जो मैं आपको केस कह रहा था वो किसी और का केस नहीं था, बल्कि टिंग का केस था। माओ ने उसकी कस्टडी वापस लेनी थी और मैं उसी केस पर काम कर रहा हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छी बात है। ये कहकर वहाँ से रूम में चली जाती है। अब इसके बाद चैंगवन भी अपनी मॉम से बात करने के लिए पहुंची होती है और उसके साथ उसके डैड भी होते हैं, पर उसकी मॉम तो उसकी बातों को सुनकर भी उसके लिए डोर ओपन नहीं कर रही होती। वो जाओ के लिए अपनी मॉम को मना रही होती है, पर अंदर से उनकी साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। जिसके बाद वो अपने डैड से पूछने लगते हैं कि आप और मॉम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए हो। तो वो कहने लगते हैं कि उनकी आज ये पहली ट्रिप थी ना, इसी वजह से वो शायद ज्यादा लोगों में रह नहीं पा रही थी और अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करवा पा रही थी। तो कहने लगी कि मुझे घर वापस जाना, तो मैंने बोला ठीक है, मैं वापस घर पर ले आया। अभी इनकी ये बात चली रही होती है, वैसे वहाँ पर याओ आ जाता है। याओ को देखते ही मिस्टर माय कहने लगते हैं कि तुम्हें जाकर चैंगवन की मॉम से बात करनी चाहिए, आखिर तुम उसके फ्यूचर के सन इन लॉ बनने वाले हो ना, तो शायद वो तुम्हारी बात मान ले। पर चैंगवन को हो रहा होता है कि क्या याओ जाकर बात करेगा, पर याओ कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें अकेले छोड़ देना चाहिए, क्या पता वो कल तक खुद ही मान जाए, कल हम इस बारे में बात कर लेंगे। तो चैंगवन भी कहते हैं कि जी डैड, याओ बिल्कुल ठीक कह रहा है। और अभी तक माओ और जाओ भी वापस घर पर चले गए थे और ये तीनों भी वापस नीचे जाने लगते हैं। और इधर चैंगवन की मॉम जो जाओ की बचपन की निकाल कर चीजें देख रही होती है और साथ में चैंगवन की चीजों को भी देख रही होती है और बर्थ सर्टिफिकेट को भी निकाल कर देखने लगती है। और उन्हें जाओ के साथ की वही बात याद आती है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जल्दी ले आना। और फिर कहने लगते हैं कि जाओ भी बड़ा हो गया है, सभी बच्चे बड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने जाओ के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया था। अब चैंगवन जब सुबह में नीचे आती है तो
खाना वगैरह पहले से बना हुआ था और उसकी मॉम एक नोट भी छोड़ के गई थी कि मैं ग्रोसरी करने के लिए जा रही हूँ और रात के खाने के लिए सभी लोग घर पर आ जाना। यही नोट वो याओ को भी बता दी और अपने डैड को भी बताती है। तो वो कहने लगते हैं कि अगर उसने इतना खाना बनाया तो इसका मतलब उसका मूड अच्छा था और वो ग्रोसरी करके वापस आ जाएंगे और हमें भी रात के डिनर में वापस आना होगा। तो चैंगमिन कहती है कि जिसका जितना भी काम होगा सभी लोग अपॉइंटमेंट कैंसिल करके वापस आएंगे। याओ भी इस बात के लिए एग्री कर जाता और वो लोग बैठ कर खाने लगते हैं। और इधर माओ जो जाओ को आज के ट्रायल के लिए तैयार वगैरह कर रही होती है पर उसकी मॉम को लेकर भी परेशान होते हैं। वैसे जाओ को चैंगमिन की तरफ से मैसेज आ जाता और बताती है कि मॉम ने लगता है तुम दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया है, इसीलिए वो अच्छा सा खाना भी बना कर गई है और उन्होंने ये भी बोला है कि रात के डिनर में सभी आए तो तुमने भी जरूर आना है। ये बात वो माओ को भी सुनाता और माओ भी काफी खुश हो रही होती है क्योंकि वो इस चीज को लेकर काफी टेंशन में थी। तो जाओ भी कहता है कि अब तुम्हें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस टिंग के बारे में सोचो और आज हमने ट्रायल जीत कर आना है। ये कहकर अपने साथ माओ को ले जाता है। और इधर चैंगमिन की मॉम दिखाई जाती है जो वापस घर की तरफ आ रही होती है। तो वो रास्ते में एक मरीज को देखती है जो व्हीलचेयर पर होता है और हस्बैंड वाइफ आपस में उन्हीं को लेकर लड़ रहे होते हैं। वाइफ कह रही होती है कि तुम्हारा बाप है, तुम्हें जॉब छोड़कर बैठना चाहिए, मैं क्यों बैठूं। अब उनकी इस तरह की बातों के बाद वापस घर पर आकर जब बैठी होती है तो वैसे ही चैंगमिन घर पर जल्दी वापस आ जाती है। तो वो चैंगमिन को देखकर कहने लगती है कि तुम घर पर जल्दी वापस क्यों आ गई। तो वो बताते हैं कि वहाँ पर कोई काम नहीं था तो मैंने सोचा कि घर पर आ जाना चाहिए। और फिर से अपनी मॉम से माओ और जाओ के बारे में बात करने लगते हो। कहने लगते हैं कि माओ तो वो लड़की है जो आपकी आंखों के सामने बड़ी हुई है, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि जाओ और माओ दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो वो कहने लगते हैं कि मैंने कब कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनकर तो चैंगमिन कहने लगती है कि देखो मैं ही गलत सोच सकती हूँ, आप तो बहुत ही अच्छी हैं, आप हर किसी को समझती हैं। और फिर वो कहने लगती है कि अब तुम्हें भी काम पर जाना चाहिए और रात में खाने पर आ जाना और जाओ से भी बोल देना कि वो माँ और डिंग को अपने साथ लेकर आए क्योंकि उन लोगों ने डिंग का केस जीत लिया था। अब डिंग माओ के पास आ चुका था। ये सुनकर तो चैंगमिन खुश हो जाते और कहते हैं कि हाँ मैं बता दूंगी और उसकी मॉम उसको काम पर वापस भेज देती है और वैसे ही वो अपनी हैप्पी फैमिली वाली पिक को देखने लगती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।